उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज कर एक इतिहास लिख दिया है। खास बात यह है कि इन दोनों ही सीटों की डेमोग्राफी भाजपा के पक्ष में नजर नहीं आती है। इसके बावजूद इन सीटों पर भगवा परचम का लहराना आने वाले दिनों में देश की सियासत की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले रामपुर और 40% से ज्यादा मुस्लिम यादव आबादी वाले आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। अगर चुनावी सर्वे करने वाली एजेंसियां भाजपा के लिए सबसे मुश्किल यानी असंभव जीत वाली सीटों की बात करती हैं तो शायद रामपुर और आजमगढ़ टॉप पर होते। इनकी डेमोग्राफिक्स ने लंबे समय तक यहां सपा की स्थिति को मजबूत बनाए रखा। यही वजह थी कि आजमगढ़ से 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव जीते थे। ऐसे में सवाल उठता है कि इस उपचुनाव में ऐसा क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी का पूरा गणित ही गड़बड़ा गया। दरअसल 3 महीने पहले जब भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ स्वतंत्रता के बाद ऑफिस में दोबारा लौटने वाले यूपी के पहले सीएम बने तो भी आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर सपा ने ही जीत हासिल की थी। लेकिन लाल टोपी के इस गढ़ में भाजपा ने अब कमल खिला दिया है। बुलडोजर पॉलिटिक्स, भारतीय सेक्युलरिज्म के भविष्य पर होती चर्चाओं, विरोधियों के जहरीले बहुसंख्यकवाद की बातों के बीच इन चुनावी नतीजों के क्या मायने हैं, ये बड़ा सवाल है। मुस्लिमों के प्रभाव वाली सीटों पर भगवा दल की जीत 2014 से बदलते पैटर्न का हिस्सा दिखाई देती है। चुनावी लिहाज से देखें तो 2014 से भाजपा के किसी भी राष्ट्रीय या स्टेट इलेक्शन में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में न उतारने के फैसले के स्पष्ट मायने निकाले जाते रहे हैं। आलोचक ये कहकर इस नीति की व्याख्या करते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं के लिए ये एक संकेत है कि वो उनकी तकदीर को प्रभावित नहीं करते हैं। ये सीधे सीधे कुछ ऐसा हुआ जैसे हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन 2014 से भाजपा विशेष रूप से यूपी और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीटें भी जीत रही है। 2009 से 2019 तक देखें तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वहां 2009 में भाजपा को 1 सीट मिली थी। 2014 में भगवा दल ने 9 और 2019 में 13 सीटें जीती थी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2009 के चुनाव में मुस्लिम प्रभाव वाली कोई भी सीट भाजपा नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2014 में 8 सीटें और 2019 में 11 सीटों पर कमल खिला। ये जीत इसलिए नहीं मिली कि भाजपा को जबरदस्त मुस्लिम सपोर्ट मिला, बल्कि इन क्षेत्रों में हिंदुओं का वोट लामबंद हो गया। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इन चुनाव क्षेत्रों में विरोधी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार को ही मैदान में उतारती रही हैं, जबकि भाजपा ने हिंदू कैंडिडेट ही खड़ा किया और उसका फायदा ये हुआ कि हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ, यानी एक तरफा हो गया, इसका ध्रुवीकरण हो गया। 2022 में रामपुर में 2 तरफा चुनाव में भाजपा को जीत मिली। एक तरफ कमल के निशान पर ओबीसी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी थे तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद आसिम रजा को खड़ा किया था। आजमगढ़ में भाजपा की तरफ से लोकप्रिय भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारा गया था। उन्हें बसपा के गुड्डू जमाली से काफ़ी फायदा मिला, जिन्हें 2.6 लाख 2.5 लाख से ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं। इससे मुस्लिम वोट बढ़ गया जो 3 महीने पहले समाजवादी पार्टी के लिए एकजुट था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी मायावती के वोट में कमी से भाजपा को फायदा हुआ था। अखिलेश के लिए ये अब चिंता की बात है कि आजमगढ़ में भाजपा ने उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के खिलाफ एक यादव ओबीसी कैंडिडेट उतारकर जीत हासिल कर ली। ये नतीजे वंशवाद की राजनीति के लिए भी चेतावनी भरे संकेत दे रहे हैं। महज प्रभावशाली यादव परिवार से होना ही अब जीत की गारंटी नहीं हो सकता, जैसे पहले होता आया है कम से कम आजमगढ़ में। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत को भाजपा के सुशासन और योगी सरकार के कामकाज को जनता के बीच खास तौर पर पसंद किए जाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और सुशासन पर प्रदेशवासियों के अगाध विश्वास के प्रतीक के तौर पर भी इस जीत को देखा जा रहा है। कम से कम बीजेपी इस जीत को इसी तरह से दिखा रही है और राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि पिछले कार्यकालों के मुकाबले योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, खासतौर पर अपराध पर लगाम लगाने को लेकर हो या सुशासन की बात को जनता तक पहुंचाने में हो। कमियां हैं, इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ ने एक तेज तर्रार नेतृत्व के तौर पर अपनी छवि को जनता के सामने रखा है और जनता ने उसे हाथों हाथ लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेमोग्राफी के लिहाज से मुस्लिम बहुल इलाके, जहां ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, अब वो बसपा के साथ जाते हैं
हैं, कांग्रेस के साथ जाते हैं या समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, ये अलग बात है, वो बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन इन मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी को जीत मिल रही है और आजमगढ़ की जीत बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है रामपुर के साथ साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।